ये मोदी सरकार एक ऐसी निकम्मी सरकार है, हाँ। सामंतवादी और ब्राह्मणवादी सरकार है। हाँ। अगर यही काम बहुजन तबके के लोग करते हैं तो उनको जेल में डाला जाएगा। हाँ। हमने बोला ही ब्रिजभूषण का, तो इसको इन्होंने क्यों नहीं डाला? हाँ। जबकि इस देश की जानी मानी खिलाड़ी हस्तियां जो यहाँ पे प्रोटेस्ट आरोप साबित नहीं हुए इसलिए जेल में नहीं डाला। हम आपसे क्या बता रहे हैं? हाँ। आप पहले भी बोले हैं ना हाँ। कि हाथी का खाने और दिखाने की दांत अलग होता है। इनके लोग करे तो रासलीला और लोग करे तो करेक्टर ढीला। देश में बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं जो विजनरी हैं, जो सोच पाते हैं। और हमारे जो समाज के लोग हैं ना, जो 95% लोग हैं, ओबीसी SC ST, उसमें माइनॉरिटी के भी लोग आते हैं, उनको यही नहीं पता है कि धर्म और राजनीति में क्या फर्क है। धर्म तो अफीन है, धर्म को दिखा के ही तो वोट लेते हैं। आप बोले कि हिंदू मुसलमान के तो कहीं खाई ही नहीं है। हाँ। बस खाई है राजनीति करना है। मोदी सरकार लगातार दावे दे रही है और कह रही है कि 9 साल जो है बेमिसाल गुजरे हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, बेमिसाल तो गुजरा है। हाँ। महंगाई भी बढ़ा है, बेरोजगारी भी हुई है, जात पात भी बढ़ा है, धर्म के नाम पे लोगों की जो सद्भावना थी वो भी कम हुआ है। बेमिसाल है। हाँ। आप गांव में लोगों से जाके पूछिए हाँ। इनके बारे में क्या चर्चा करते हैं। हाँ। चर्चा तो बस मीडिया में चलता है, जो इनके सपोर्ट की मीडिया है। हाँ। चर्चा मीडिया में चलता है, लेकिन जनता तो मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मोदी जी सरकार लाएंगे और सबको भगाएंगे। सर ऐसा सिर्फ चूड़ियां टाइट हो रही है, चूड़ियां टाइट हो रही है मुस्लिमों की। देखिए, ऐसा तो कहीं नहीं है। अगर इनके आने से मुसलमानों की चूड़ियां टाइट होती, एक भी तो मुसलमान पाकिस्तान गए नहीं। हाँ। जो सरकारी योजना है, ऐसा कहीं नहीं हुआ कि एक भी मुसलमान के साथ इनकी ही सरकार भेदभाव की हो। हाँ। जब नहीं किए है तो फिर जो मीडिया का एक घराना जब है, भेदभाव की राजनीति नहीं कर रहे हैं तो आप लोग क्यों सवाल उठाते हैं कि मुस्लिमों के लिए काम नहीं कर रहे मोदी जी, मुस्लिमों से चिढ़ते हैं, डरते हैं या फिर उनको टारगेट करते हैं? देखिए, आप हाथी का दांत देखे हैं ना, दो होता है। एक दिखाने का अलग होता है, खाने का अलग। हाँ। जो प्रधानमंत्री जी दिखाते हैं वो है नहीं। अब मान लीजिए कि अपने देश का लगभग 30 करोड़ आबादी मुसलमानों की है। ये जो सेंसस होगा अभी, हाँ। और 30 करोड़ आबादी को आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनाते हैं। यूपी की इतनी बड़ी विधानसभा है, उसमें आप किसी को टिकट नहीं देते हैं। और जो मेजोरिटी हमारी हिंदू भाई बहनों की है, वहाँ पोलराइजेशन करके हिंदू मुसलमान करके सरकार में आना चाहते हैं। आप कहते हैं हिंदू मुसलमान करती है मोदी सरकार, लेकिन वही मोदी सरकार जो है विदेश नीतियों को मजबूत कर रही है, जनता के लिए काम कर रही है। 9 साल बेमिसाल का नारा देते हैं। सर देखिए, विदेश नीति मोदी सरकार के आने से नहीं, हमारा जो विदेश नीति हुआ है वो परमानेंट होता है। हाँ। जैसे कि रशिया के साथ हमारा बहुत संबंध है। आपको नहीं लग रहा जब से मोदी सरकार ने काम संभाला भारत सशक्त हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है? सामने देख के बोलिए। नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कि इनके आने से देश सशक्त हुआ है। हाँ। 57,000 करोड़ इन्होंने लिया है लोन विश्व बैंक से। हाँ। जितने लगभग 60 साल में कर्जा नहीं थे, हाँ। उन्होंने 8 साल में कर्जा विदेश से लिया है। अच्छा। और देखा जाए तो पिछली सरकार उतनी ही काम की है, और उसका एवरेज मिलाया जाए तो कम काम किया है। हाँ। क्योंकि जो SC ST का जो स्कॉलरशिप था उसको भी इन्होंने काटा। हाँ। समझ रहे हैं? जो मनरेगा का फंड आता था उसमें इन्होंने कमी किया। तो इन्होंने किया क्या है? अपना पार्टी कार्यालय जरूर बनाया। 57% वोट मिलते हैं लोकसभा चुनाव में NDA को। अगर वो काम नहीं करे तो लोग समर्थन क्यों करते हैं, लोग वोट क्यों देते हैं? सर ऐसा है कि अपने देश में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, और जो पढ़े लिखे हैं ठीक ढंग से पढ़े लिखे नहीं हैं। हाँ। और जो पढ़े लिखे ठीक ढंग से हैं उन्हें अगर पूछिएगा कि फंडामेंटल राइट क्या होता है, उन्हें ये भी पता नहीं है। हाँ। पुलिस से डरते हैं, प्रशासन से डरते हैं, अपनी लोकल आज की कमी ही तो यही है सरकार। पुलिस से लोग डरते हैं, सरकार से लोग डरते हैं, लेकिन सामने बोलने को तैयार नहीं होते। उस पर ऐसा क्यों? देखिए, वही तो हम आपको बता रहे हैं। जो आप 57% वोट की बात की, हाँ। इनकी सरकार 31% वोट मिला है इनको, NDA की। ठीक है, ठीक है। 31-32% तो सरकार अब की बार 50% वोट मिलने वाला है NDA को, ऐसा दावा देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका मंत्रिमंडल, और अमित शाह जी कहते हैं 300 सीटें आएंगी भारत में हमारी। तो सर कहने के लिए तो हम भी कहते हैं प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो क्या प्रधानमंत्री बन जाएंगे? हाँ। लेकिन वो जो कहते हैं वो करते हैं। नहीं, करते हैं। अभी इसके पहले एक वक्ता ने बोला था, हाँ। कई जगह EVM में देखा है फेरबदल हुआ। हाँ। यूपी में हुआ, बिहार में हुआ, मतलब केंद्र सरकार की जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन होता है, सभी राजनीतिक पार्टी, अब कांग्रेस भी आ गई है, बोल रही है कि बैलेट पेपर से कराया जाए वोटिंग। तो फिर सरकार क्यों नहीं करवाती है? हम देख लेते 300 सीट आ जाता है इनका। कहीं ना कहीं दाल में बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, चाहे EVM से चुनाव आ जाए, सरकार मोदी जी की ही आनी है। और आप जैसे लोग वो विरोध करने से कुछ नहीं होता। अगर विरोध आप जैसे लोग कर रहे होते तो आज मोदी सरकार सत्ता से बाहर होती। सर देखिए, अभी लगभग 15 से ज्यादा स्टेट में इनके मुख्यमंत्री नहीं है। समझ रहे हैं ना? बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, वो क्या बोलता है, दिल्ली। आप लोकसभा चुनाव में कहीं के भी आंकड़े उठा करके देख लीजिए, आपको मोदी सरकार की वो वोट सिर्फ जो है
वोटरशिप जो है उसका औसत जो है आपको देखने को मिल जाएगा? सर आप एक बात बताइए, यूपी में इनका हुआ कि नहीं वोट परसेंट कम? अखिलेश जी पहले कम सीट मिला था विधानसभा में, मिला कि नहीं? तो मोदी सरकार बैठी है साहब। ठीक है, कोई बात नहीं है। जो पहले से सरकार है उनकी कुछ नाकामियां होती है, जनता उससे लगता है कि नहीं सरकार बदलना चाहिए। नई सरकार आती है, इनका एक हिंदुत्व का चेहरा था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, ठीक है, जो गुजरात दंगा से जुड़ा हुआ है। और हमने पहले भी बताया कि हमारे देश में बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं जो विजनरी हैं, जो सोच पाते हैं। और हमारे जो समाज के लोग हैं ना, जो 95% लोग हैं, ओबीसी SC ST, उसमें माइनॉरिटी के भी लोग आते हैं, उनको यही नहीं पता है कि धर्म और राजनीति में क्या फर्क है। धर्म तो अफीन है, धर्म को दिखा के ही तो वोट लेते हैं। आप बोले कि हिंदू मुसलमान के तो कहीं खाई ही नहीं है, बस खाई है राजनीति करना है। किसी गांव में जाइएगा तो हाँ, मुसलमानों के अंदर डर का माहौल जरूर हुआ इनकी सरकार आने से पहले भी और आज भी। ये ऐसा आप लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ आंकड़े बता देता हूं सर, कि भ्रष्टाचार का मामला हो या अपराध का मामला हो, जब से मोदी सरकार ने कमान संभाली है, भारत से अपराध और भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। सर एक बात बताइए, आप कह रहे हैं यूपी में इनकी सरकार है और ये कहते हैं कि भाई हम ना खाएंगे ना किसी को खाने देंगे, गुंडा राज खत्म हो गया यूपी से। एक बात बताइए, वहाँ पे अभी जो क्या इसका खेल का अध्यक्ष था कुश्ती महासंघ का, हाँ ब्रिजभूषण शर्मा, तो उसके ऊपर मोलेस्टेशन का केस है, कई आपराधिक मामला है, उसका अपना प्लेन है। मामले से कुछ नहीं होता साहब, आरोप सिद्ध होने चाहिए। बिल्कुल। एक बात बताइए, आरोप सिद्ध की जहाँ तक की बात है, बिहार में आप सुने हुए जब अलायंस था लालू जी का नीतीश जी का, तो राज वल्लभ यादव जी पे एक लड़की का मतलब रेप का चार्ज लगा, तो उसको मंत्रिमंडल मतलब विधानसभा से निलंबित करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जेल भेज दिए। अच्छा, जबकि इन्हीं की सरकार में देखा जाए, यूपी की सरकार में कुलदीप सेंगर थे, एक लड़की के अपनी ठाकुर थे, ठाकुर ही लड़की के रेप किए, उसके पूरे परिवार को एक्सीडेंट में मरवा दिए। अच्छा, उसके बाद परिवार को एक्सीडेंट में मरवा दिया, भाई उसका बाप सब मरे गए। आपको पता होना चाहिए, एक दो जेल में होना चाहिए ना, जेल गए, अभी जेल में है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आरोप लगना चाहिए, जो बहुजन नेता है लगना चाहिए, उसे सिद्ध होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार में आप काम कार्रवाई उनकी कार्रवाई की अगर हम बात करते हैं, तो जो भी आरोप जहां भी लगता है, कोई भी जो कार्रवाई होती है, दोषियों पर सख्त सजा कर दी सख्त उन पर कार्रवाई की जाती है, उन्हें सजा सुनाई जाती है। उन पर आरोप लगने के अगर सिद्ध होने के बाद अगर ऐसा होता है, आरोप सिद्ध अगर हो जाता है, तो मोदी सरकार उसे जेल में उठा के डाल देती है। सर देखिए, ये है ना, ये मोदी सरकार एक ऐसी निकम्मी सरकार है, सामंतवादी और ब्रह्मवादी सरकार है। अगर यही काम बहुजन तबके के लोग करते हैं तो उनको जेल में डाला जाएगा। हमने बोला ये ब्रिजभूषण को, तो इसको इन्होंने क्यों नहीं डाला? जबकि इस देश की जानी मानी खिलाड़ी हस्तियां जो यहाँ पे प्रोटेस्ट आरोप साबित नहीं हुए, इसलिए जेल में नहीं डाला। हम आपसे क्या बता रहे हैं, आप पहले भी बोले हैं ना कि हाथी का खाने और दिखाने की दांत अलग होता है। इनके लोग करे तो रासलीला और लोग करे तो कैरेक्टर ढीला। काम भी तो कर, विकास के काम आपको दिखाई नहीं देते, केवल आलोचना करते हैं। हमने इनको बोला ना, काम पिछली भी सरकार की है, इन्होंने भी किया है, लेकिन पिछली सरकार से भी सब सरकार करेगी ना। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते हैं, इसके पहले अखिलेश जी वो भी किए, योगी जी भी कर रहे हैं, ममता जी भी कर रहे हैं, स्टालिन साहब भी कर रहे हैं। तो देखिए, कोई भी सरकार विकास तो करेगी, लेकिन जो एक सामंजस्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है, उनकी सरकार में नहीं है। इनकी सरकार सिर्फ कुछ ही लोगों की है, समझ रहे। हाथरस का मामला हुआ, अगर वहीं किसी एक पंडित की बेटी होती तो यूपी जल गया होता, लेकिन दलित की बेटी थी, उसका रेप भी हुआ, उसके परिवार वालों को मार भी दिया गया, और उसके ऊपर कार्रवाई तो हुई ना, सब पे हुई कार्रवाई हुई, लेकिन वो खाना पूर्ति हुआ। अच्छा एक बात बताइए, कहाँ का पुलिस प्रशासन ब्यूरोक्रेसी है कि आरोपी के घर से मतलब आरोपी को बरी कीजिए, जो पीड़िता है उसका लाश को प्रशासन के संरक्षण में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाक के नीचे जलवा दिया जाता है। इसका एक ही मतलब है कि वो दलित तबका से आती है। वो अखिलेश जी का घर भी गंगा जल से धुलवाया गया, समझ रहे हैं ना। केशव प्रसाद मौर्य जी उनके डिप्टी सीएम, उनको स्टूल पे भी बिठाया गया। तो देखिए, यहाँ ड्यूअल नेचर की सरकार है। अगर हम बात करें अब की लोकसभा चुनाव को लेकर के 2024 में, क्या लगता है? अमित शाह जी 300 सीटों का दावा कर रहे हैं, और आप क्या मानते हैं कि मोदी सरकार फिर से आएगी सत्ता में, प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा या नहीं? सर देखिए, अभी तो जनता के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हमारे देश में जब से हमने होश संभाला है, इतनी महंगाई कभी नहीं हुई, इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई। महंगाई आप इतनी नहीं हुई, मैं मान सकता हूँ, लेकिन सरकार भी तो दावा देती है कि महंगाई बढ़ी है तो मेहनताना भी बढ़ा है लोगों को। सर एक बात बताइए, जब महंगाई बढ़ी है, मेहनताना बढ़ा है, तो हमारे देश में कंपनियां भी तो खुलनी चाहिए। जो PSU थे इन्होंने बेच भी दिया, ठीक ठाक प्राइवेटाइजेशन कर दिया, रेलवे का भी प्राइवेटाइजेशन किया। पहले माननीय लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे, उन्होंने गरीब रथ चलाया, तो आज भी फुल चलता है। इन्होंने तेजस चलाया, हम सफर चलाया, आधा से ज्यादा खाली जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए,
जो आम ट्रेन है, जैसे कि सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस हो गया, या जो भी आम ट्रेन है जो सुपरफास्ट है, अगर वो लेट होती है तो आपका रिटर्निंग पैसा नहीं मिलता है। हाँ। क्योंकि इसमें गरीब लोग चलते हैं, कितना भी लेट हो जाए। और जो हम सफर हो, वंदे भारत हो गया, तेजस हो गया, अगर 2 घंटा लेट चलती है तो उसका उस हिसाब से काट के मतलब कंपनसेशन दिया जाता है कि उसमें हाई क्लास के लोग बैठते हैं। तो हाई क्लास के लोग हमारे तो बहुत कम है, उन्हीं के लोग ज्यादा है, क्योंकि लूट के टैक्स आपका है, राज उनका है। वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कांग्रेस में थोड़ा हमारी चलती है, इनमें कुछ नहीं चलती है। इसमें नहीं चलती है, इसमें नहीं चलती। ऐसा क्यों मानते हैं? ऐसा इसलिए मानते हैं कि इन्हीं की सरकार में 13 रोस्टर का मामला आया। SC ST एक्ट का भी आपने देखा, डिमोलिश किया था और सुप्रीम कोर्ट ने। फिर जब आंदोलन पे बहुजन तबका उठा तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश को पलटा गया और फिर अध्यादेश ला के उसको कानून बनाया गया। तो देखिए, इनकी जो सरकार है कुछ ऐसा ही काम करती है कि आपके साथ हम रहेंगे, लेकिन आपका पैर इस हिसाब से तोड़ेंगे कि आपको पता भी न चले। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। एनडीए ने एक और 38 दल इकट्ठे कर लिए, वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो 26 दल अन्य इकट्ठे हुए विपक्ष के तौर पर, महागठबंधन जैसे बोलते हैं, बिहार में महागठबंधन बोलते हैं, पूरे देश में विपक्ष के तौर पर बोल दिया जाए। तो 24 के आंकड़े में आप क्या कहेंगे? 24 के आंकड़े आपको कैसा लग रहे हैं कि किसकी सरकार बनने वाली है और किसको जो है प्रधानमंत्री पद मिलेगा? देखिए सर, आप सरकार की बात कर रहे हैं, इसमें हम 2 एग्जाम्पल देंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां चाहे तोड़ के सरकार बना लिए हैं। मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, या फिर से क्या बोलते हैं गोवा। अच्छा, ठीक है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां उन्होंने घुटनों पे टेक दिया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के एक भी विधायक नहीं बिके, जबकि ये लोग 6 करोड़ का लगा था, लेकिन बात चल रहा था 60-65 करोड़ एक विधायक को देना। समझ रहे हैं? केजरीवाल जी भी इस बात को बोले थे कि हमारे विधायकों को 60-60 करोड़ दिया जा रहा है। तो जब बिहार में ही फेल हो गए तो बिहार के ही नेता है माननीय लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने बिगिल फूंक दिया है कि इनको सत्ता से हटाना है। और जनता भी ठान ली है कि मोदी जी को इस बार हमको विपक्ष में ही बिठाना है। और देखिए, दिन के बाद रात आता है, इनका दिन था, अब ढलने चालू हुए हैं, रात आ गया है, इनकी सरकार जाएगी। और देखिए, मीडिया में जो इनकी फंडिंग से जो क्या बोलता है, अडानी अंबानी की मीडिया है जो दिखाती है, अडानी अंबानी की मीडिया आप बोल रहे हैं, तो देखिए सरकार जो काम करती है वो भी तो वही दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो जनता के हित के कोई काम होते हैं उस पर वो नहीं दिखाते। अच्छा, एक बात बताइए, जब कोरोना में केजरीवाल जी मांग रहे थे क्या बोलते ऑक्सीजन, तो उड़ीसा से ऑक्सीजन आ रहा था, मध्य प्रदेश सरकार काहे रोक दी? अच्छा, और इसको उन्होंने मीडिया ने काहे नहीं दिखाया? 3 दिन तक यहाँ लोग मर रहे हैं और आप ऑक्सीजन का सिलेंडर रोके हुए हैं, इसको मीडिया काहे नहीं दिखाती? लेकिन जनता को पता है कि सरकार है, द्वेषपूर्ण सरकार है, इनके अंदर जो है ब्राह्मणवादी मानसिकता है और ये चाहती है जो हम कर रहे हैं उसको ना दिखाए, हल्का फुल्का जो काम करे उसको दिखा के और हम वोट लें और राज करें। अच्छा, मेरा आपसे अंतिम सवाल यह है कि क्या 2024 में बदलाव होगा? सर, बदलाव होना चालू हो गया। अच्छा, और माननीय प्रधानमंत्री जिस बात को समझ गए हैं कि बिहार के 2 दिग्गज है, माननीय लालू प्रसाद यादव और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इन्होंने ताल ठोक दिया है। और बिहार सहित पूरे भारतवर्ष में जो बहुजन तबके के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग, जो इनके धर्म के पाखंड में जाते थे, देखिए धर्म हम भी मानते हैं, लेकिन हमारी धर्म है मानवता। वो चमार हो या ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, पटेल हो, कुशवाहा हो, यादव हो, नुनिया हो, दुनिया, हमें किसी के साथ बैठने में दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको बैठने में दिक्कत है, लेकिन लोगों के बीच में कहने में दिक्कत नहीं है। तो लोग इस बात को समझ गए हैं कि जो दिखा रहे हैं वैसा है नहीं, और समझ गए हैं 8वां साल 9वां साल चल रहा है। आप देख लीजिएगा 24 के इलेक्शन में कि विपक्ष में बैठेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनके भी लोग पे बुलडोजर चलेगा और CBI जांच अगली सरकार करवाएगी।